एक बार सभी वीएलई भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएससी जो है डाक मित्र सर्विस जो सीएससी ने स्टार्ट किया है। काफी लंबे समय से सीएससी जो है वो काम कर रहा था इंडिया पोस्ट टीम के साथ। सो एक जो प्रोसेस है किस तरह से वीएलई को उसका रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वीएलई उसको लेकर के जाएगा पार्सल को पोस्ट ऑफिसेज में। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है डाक मित्र का जो एक लिंक है, dakmitra.csccloud.in। हर एक वीएलई को सबसे पहले अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करना है। जब वो रजिस्टर करेगा तो उसको कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन, जो कि उसका नाम, उसकी सीएससी आईडी, ये सब उसको ऑलरेडी विजिबल होगा। उसको केवल तीन चीजें यहाँ पर फिल करनी है, एक उसका पिन कोड, फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन एंड फैसिलिटी कोड। सो पिन कोड उसका जब सीएससी आईडी उसने बनवाई होगी तो पिन कोड भी वहां से पिक कर लेता है। केवल एक फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन और फैसिलिटी कोड उसको जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हमें अलग अलग फैसिलिटी कोड्स दिए हैं, जैसे कि पीओ पोस्ट ऑफिस, एचओ हेड ऑफिस, बीओ ब्रांच ऑफिस एंड एक और टोटल चार पोस्ट कोड्स दिए हैं हमें। सो वीएलई के लिए केवल मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि तीन कोड जो हैं वो ही इम्पोर्टेंट हैं। बीओ कोड वो वीएलई के लिए अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि बीओ लेवल पे पोस्ट ऑफिसेज के पास स्कैनर नहीं है। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि स्कैनर का क्या यूज होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि पॉइंट स्लाइड नंबर 1 पे वीएलई को रजिस्टर करना है अपने डाक मित्र सीसी क्लाउड पे। और प्रोसीड बटन जो लास्ट में आप देख रहे हैं रेड कलर का, उस पे उसको क्लिक करना है। फैसिलिटी कोड पे क्या डालना है पता होगा। फैसिलिटी कोड में उस पर्टिकुलर एरिया का नाम आ रहा है जहां पर के, जैसे मान लीजिए न्यू दिल्ली में एक डिवीजन आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस का नाम उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो उस वीएलई के घर के पास में जो पोस्ट ऑफिस है वो उसको दिखेगा, वो उसको ऐड करना है। करेक्ट। जहाँ पे वो पोस्ट ये सारी चीजें जमा करेगा जी। और फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में सर जो पोस्ट ऑफिस के डिटेल्स है, जैसे कि उसका ब्रांच ऑफिस या बीओ पीओ एचओ, ये डिटेल्स वहां पर वन टाइम सिलेक्ट कर पाएगा वीएलई। वीएलई के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो बाद में जा करके उसको चेंज कर पाए। इसलिए मेक श्योर कि अगर वीएलई यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन कर रहा है तो वो एक ही बार करे। तो वीएलई को अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे जहां पर उसको अपना सामान जाके जमा करना है उसको सेलेक्ट करना है, और वो इसमें ड्रॉप डाउन में होगा। और फिर उसके डिस्क्रिप्शन, वो क्या ब्रांच ऑफिस है या हेड ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है, वो भी वहां से उसको मिल जाएगा। फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में वो डालना, ये दोनों बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको चेंज करने के बाद, इनको चेंज करने की फिर आपको पावर नहीं होगी। अगर आपने गलत भरा तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या प्लीज गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सार्थक। सेकंड पे जैसे ही वो प्रोसीड बटन पे क्लिक करता है वीएलई, तो उसके पास ये डाक मित्रा का एक यहाँ पर एक वेलकम स्क्रीन पेज आ जाता है, जहां पर उसको कंटिन्यू विद कनेक्ट बटन पर क्लिक करना है। गो ऑन द सेकंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अपना कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद जब वो डैशबोर्ड पर देखता है, उसके सामने इस तरह का एक स्क्रीन आ जाता है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि टोटल बुकिंग जो है उस वीएलई ने कितना किया है। बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं किया है। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो बना हुआ है, जहां पर उसने जा करके बुकिंग को सिलेक्ट करना है। इस एरो पे जैसे ही वो बुकिंग को सिलेक्ट करेगा, एक सर्टेन पेज जो है वो ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आप देख रहे होंगे, इसमें कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल बुकिंग उस वीएलई ने कितना कर लिया है। हिस्ट्री में आप जाएंगे तो टोटल आज की डेट में कितना बुकिंग हुआ है, और टोटल उसका अमाउंट कितना है, यानी अब तक उसका कितना पैसा जो है उसने उस वॉलेट से पे कर चुका है। नीचे में देख रहे होंगे आपको रिसेंट बुकिंग में उसको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा कि आज की डेट में उसने या आज से पहले भी उसने कौन कौन सी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो बुक किया हुआ है।
गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो बुकिंग जो सेकंड ऑप्शन आपने देखा था बुकिंग पार्सल के लिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रही है, जिसमें फर्स्ट है कि सेंड फ्रॉम में सेंडर्स का नाम, यानी मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे वेली के पास आता है और बोलता है कि उसे कोई भी पार्सल जो है वो अपना स्पीड पोस्ट कराना है, तो उसके लिए उसको अपना डिटेल्स जो है वो वीएलई को देना होगा। वीएलई उसका सेंडर का नाम फिल करेगा, पिन कोड फिल करेगा, एंड देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज जो है वो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। सेंडर्स को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और जब वो मोबाइल नंबर देगा तो उस मोबाइल नंबर पर सीएससी के साइड से एक ओटीपी जाएगा, और जब तक वो ओटीपी वीएलई को शेयर नहीं कर देगा, आप देख रहे हैं यहाँ ग्रीन कलर का जो साइन है, इट शोज कि ये वैलिड हो गया है। जो कोड एसएमएस जो है वीएलई को शेयर किया था कस्टमर ने, वो एक्सेप्टेड हो गया है। ये कंप्लीट डिटेल्स फिल करने के बाद उसको उसका ईमेल आईडी, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन एड्रेस, जिस एड्रेस पर कस्टमर को वो पार्सल भेजना है, वो यहाँ पर फिल करेगा। ये तो कस्टमर, हाँ, ये कस्टमर का एड्रेस। सेंड टू में यहाँ पर आप देखेंगे रिसीवर की इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। रिसीवर में जैसे जिसको भेजना है, यानी सेकेंड एंड पे कौन उसको रिसीव करेगा, उसका नाम, पिन कोड, और स्टेट एंड सिटी डिस्ट्रिक्ट, उसका मोबाइल नंबर, ये कुछ फील्ड्स जो मैंडेटरी हैं, और वो एड्रेस जिस पर उसको भेजना है। रिसीवर वाले में सर यहाँ सेंड टू में जहां पर वो एड्रेस जाना है, वहां पर ये एड्रेस यहाँ आपको फिल करना है। सो कस्टमर इन सारी डिटेल्स को बहुत केयरफुली फिल करेगा, बिकॉज एक बार उसने फिल कर दिया तो ये एडिटेबल नहीं है। सो प्लीज इंश्योर कि अभी तक जितना भी लोगों ने पार्सल्स बुकिंग किया है, उन्होंने बिल्कुल केयरफुली इसको एक ट्रेनिंग के तहत किया है। और गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही वो उसको ड्रैग डाउन करता है, इस आर्टिकल डिटेल्स के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल डिटेल्स, जहां पर उसको दो ऑप्शन नजर आएगी, एक स्पीड पोस्ट पार्सल और एक रजिस्टर्ड पार्सल। सो स्पीड पोस्ट पार्सल अगर वो सिलेक्ट करता है, सो उसको लिए उसको बहुत ही एक सिंपल स्टेप फॉलो करना होगा। आप नीचे देख रहे होंगे, अगर वो स्पीड पोस्ट सिलेक्ट करता है तो टैरिफ करके एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर वेट, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये कुछ 3-4 ऑप्शन जो दी हुई हैं, इनको वो फिल करेगा। स्पीड पोस्ट में खाली उसको वेट जो है वो मेंशन करना है, और वेट जो है वो ग्राम्स में होगा, ना कि किलोग्राम्स में। बिकॉज क्या है कि स्पीड पोस्ट का या रजिस्टर्ड पार्सल का जो वेट होता है वो काफी लाइट होता है, सो उसको ग्राम्स में ही उसको मेंशन करना होगा। जैसे ही वो ग्राम्स में मेंशन करेगा, एक रेड कलर का बटन या सिंबल जो है आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, उसको आप देखेंगे तो कैलकुलेट टैरिफ करके एक ऑप्शन है। वीएलई को जैसे वो स्पीड पोस्ट सिलेक्ट करके वेट डाल देता है, तो उसको कैलकुलेट टैरिफ पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सार्थक। जैसे वो कैलकुलेट टैरिफ करता है, आप देख रहे होंगे नीचे में उसका बेस टैरिफ, उसकी जीएसटी और उसका टोटल अमाउंट, ये 3 चीजें आ जाएंगी। सो वीएलई को जो आर्टिकल की डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से भरना है, अदरवाइज वो पार्सल जब लेकर के जाएगा पोस्ट ऑफिस में, और अगर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर उसने फिल किया है, लेट्स से उसका वेट था 200 ग्राम्स या 300 ग्राम्स, और यहाँ पर वो कंसीडर कर लेता है अपने माइंड में कि उसको किलोग्राम में मेंशन करना है, तो ऐसा नहीं है। जब वो लेकर के जाएगा पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस वाले भी उसको उसका वेट करते हैं, और अगर उस ऐसा हुआ कि उसने गलती से कुछ गलत डिटेल्स फिल कर दिया है, तो वो पार्सल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस को रिजेक्ट कर देगा, एंड देन वीएलई को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और कस्टमर अलग से उसको दोबारा से उसको फिल करना पड़ेगा। सो टोटल अमाउंट इसके अंदर दिया हुआ है। टोटल अमाउंट के बाद जैसे ही वो उसको पे ऑप्शन पे क्लिक करता है,
ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा हम सीएससी का जो पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर। सीएससी के पेमेंट गेटवे से, हाँ, सीएससी के पेमेंट गेटवे से आप देख रहे हैं वीएलई को अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि टोटल जो उस पार्सल का वैल्यू था वो था समथिंग अराउंड 82 रुपीज 60 पैसा। बट अकॉर्डिंग टू द कमीशन यहाँ पर वीएलई को इंस्टेंट कमीशन 15% ऑन ईच पार्सल। जो भी वो पार्सल बुक कर रहा है उस पर 15% फ्लैट उसको इंस्टेंटली कमीशन मिल जाता है। यानी अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर 100 रुपीज का उसका टैरिफ का अमाउंट है यानी आर्टिकल का अमाउंट है तो 85 रुपीज उसके वॉलेट से डिडक्ट होंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पर उसको वॉलेट पिन डालना है अपना। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। वॉलेट पिन के लिए डालने के लिए उसको 6 डिजिट का जो भी उसने वीएलई ने अपना वॉलेट पिन सिलेक्ट किया है वो डालना है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज और पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही वो पेड बटन पे क्लिक करेगा आप देख रहे होंगे यहाँ पर उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा जहां पर ये इस तरह का एक रिसीट जनरेट होगा। सो ऊपर वाला रिसीट जो होता है वो एक कस्टमर कॉपी है। आप को प्रिंट आउट लेना है वीएलई को। प्रिंट आउट वो जैसे ही लेगा तो ऊपर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अलग से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि कहाँ से वीएलई को जो है वो कट करके और ये वाला जो पोस्टल कॉपी है वो उस पार्सल पर चिपकाना है। क्योंकि ये जो बारकोड है जो दिया हुआ है ये बारकोड फर्दर अगर जब जब वो पोस्ट ऑफिस में लेकर के जाता है वीएलई खुद से लेकर के जाएगा जितना भी आर्टिकल या पार्सल उसने बुक किया है। कोई पोस्टमैन या कोई वैन जो है इंडिया पोस्ट की साइड से नहीं आएगी कलेक्शन के लिए। सो मैं ये चीज आपको इसीलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि कल को यदि आपके पास कोई भी बुकिंग होती है तो आप केवल उसको अपने पास रखकर ना बैठे। इमीडिएटली जो भी बुकिंग होती है उसको जा करके अपने पोस्ट ऑफिस में जो भी मैप पोस्ट ऑफिस है या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है आप उसको जा करके जमा करा दें। यहाँ से आपको दिखाया हुआ है स्लाइड में कि किस तरह से उसको कट करना है। स्लिप को कट करने के बाद आपको उसको पेस्ट करना है आर्टिकल या पार्सल के ऊपर और सिंपली उसको सबमिट करके आना है पोस्ट ऑफिस के अंदर। गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर वीएलई को ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि इमीडिएटली उसको रखना नहीं है। पार्सल को नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस एचओ एसओ या पीओ में जाकर के सेम डे देना पड़ेगा। अदरवाइज इंडिया पोस्ट जो है उसको पेनल्टी के रूप में लेगा और देन वीएलई को वो पेनल्टी पे करना होगा। अगर वीएलई किसी भी पार्सल को जो कस्टमर का बुक हुआ है नहीं वो सबमिट करता है तो वो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। द लास्ट ऑप्शन इज कि जहां पर मान लीजिए कस्टमर ने बुकिंग कर दिया और वीएलई ने उसको सबमिट भी कर दिया बट फर्दर क्वेश्चन आता है कि उसको ट्रैक कैसे किया जाए। सो इसी डाक मित्रा पोर्टल पे एक ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन आप देख रहे होंगे जहां पर बुकिंग ऑप्शन था उसी के बिल्कुल नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिंग का। सो आर्टिकल आईडी जो भी जनरेट होती है उस आर्टिकल आईडी को जा करके वो यहाँ और जो है ट्रैक बटन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जो है एक डिटेल्स ओपन होगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि ये ट्रैक जो है वो भी डिस्पैच हो गया है या फर्दर प्रोसेस में है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जैसा हमने बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्लियर कर दिया था कि फिल द फैसिलिटी कोड एंड फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन केयरफुली बिकॉज अनएडिटेबल होगा ये ऑप्शन। वीएलई को दोबारा से कोई अथॉरिटी नहीं होगी उसके पास पावर नहीं होगा चेंज करने का। सेकंड, वीएलई को अभी के लिए बीओ सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि बीओ लेवल पे पोस्ट मास्टर के पास स्कैनिंग की मशीन नहीं है तो स्कैनर जो है वो पार्सल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। स्लिप जो है वो जनरेट जरूर करना है उसके बाद ही वो जो है स्लिप को पेस्ट करेगा उस पर चिपकाएगा पार्सल के ऊपर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यानी स्पीड पोस्ट के लिए मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट क्या है और रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वेट क्या है। सो स्पीड पोस्ट के लिए मिनिमम 0 to 35 kg तक
जो है मैक्सिमम 35 kg तक स्पीड पोस्ट का वेट रखा गया है, और रजिस्टर्ड पार्सल के लिए 0 to 20 अप टू 20 kg तक मैक्सिमम आप रजिस्टर्ड पार्सल जो है वो शेयर कर सकते हो। एंड सिमिलरली लाइक जो पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि वीएलई को सेम डे इमीडिएटली उसको जा करके पार्सल को हैंड ओवर करना है पोस्ट मास्टर को, ताकि कस्टमर ने जो भी पार्सल अपना वीएलई सेंटर के थ्रू बुक किया है वो अच्छे से प्रॉपरली एक एड्रेस पे जा सके।